क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो, या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है। एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ। हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता। लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब मिला? और फिर एक दिन वो चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वो खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सज्जा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और कुछ महीने बाद वो अर्जुन, जिसे कोई नहीं पूछता था, एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना। ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए, भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है, अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कहीं परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम ये मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था, वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है, एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत, उनके इरादे, दोस्ती या दयालुता के मुख के नीचे छिपे हो सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं।
महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपनी शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, ये जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो जो तुम्हारे दोस्त हैं। वह तुम्हें दिल से चाहता है, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा, और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में है। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें, अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो। और महादेव जी कह रहे हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाएं, क्योंकि यह आपकी अंतर्निहित शक्ति और महादेव जी के साथ आपके संबंध की समर्थक शक्ति का प्रमाण है। आपके जीवन में मंत्र पर आने वाले आशीर्वाद को अपने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि महादेव जी आपके साथ हैं। केवल आज ही नहीं, महादेव जी तुम्हारा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और आपको अपनी दिव्यक्त क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें। अपने अंतर्ध्य की बुद्धि पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता अपने के लिए कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 883 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे शौक देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा, तुम्हें हर समस्या से निकल आऊंगा, तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लायक करके अपने आप की सोच से ऊपर है। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही हैं। आप आजाद हो रहे हैं, सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उस चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था।
हर उस स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उसे चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके मुझे प्रार्थना करो, महादेव जी मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के ले चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे तुम आराम करो क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूं। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दें, यह जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, आपके विशेष उद्देश्य की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है। आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह देश मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आशी आवाज केवल पैसे में नहीं है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान, आपके भविष्य में आशा ला सकता है। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी माफ नहीं करूंगा। उनके कर्म का फल मैं उन्हें प्राप्त कर कर रहूंगा। आपके पास एक बेहतरीन अवसर होगा जो आपका जीवन बादल देगा। आपकी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी चिंता के अपने कार्य कर पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहां हूं जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास ये संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक तथा हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 1-1 टाइप करो और कहो, भोले मैं धन्य हूं। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं।
इसीलिए अभी एक 10 मिनट टाइम निकाल कर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी से पार्टी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई छलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय, वो कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं।
किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को स्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाला लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है। तुम्हें अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसीलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उसी का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह। प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उसे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था जो मीठी बातें करके तुम्हारे साथ ठग कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है। उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें न जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गए हैं कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत खो दी है, किंतु अब वह तिल मिला रहा है यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। पा तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर
तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसीलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसीलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसीलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है, और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है। वह किसी का नहीं, उसके लिए राम। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो? जो तुमने किया उसको थॉट, जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ। जब वह मेरे द्वार पर आया तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करें, मेरे बच्चे पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम वक्तव्य पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा आप जागृत हो रही हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भय मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंध एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है।
दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हो है तुम्हारे परिवार में नहीं। कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने कोई कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में UM नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर के सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 8 हाँ लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। ये हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम मां। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई, काका और रिभक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों। मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाला हूं उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे, कैसे आए मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी कितने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है,
तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूं और उनको इतना मानता हूं, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की ने मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा पवित्र होकर दिव्य हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूटनीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगे तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि यह तू क्या कर रहा है। तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था। तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे इकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएं, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति कर इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है।